फ्रेंड्स, आज होली का अवसर है और होली के इस अवसर पर मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका ये पर्व बहुत ही अच्छा गुजरेगा। इसी के साथ साथ मैं जीएसटी में एक फीचर इनेबल हुआ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट अवेटेड फीचर है, जिसके कारण कई बार हमारे लेजर में जो बैलेंस पड़ा होता था, उस बैलेंस का हम कहीं दूसरे जीएसटीएन में यूज नहीं कर पाते थे। इसी कारण से सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फीचर इनेबल किया है, जिसके संबंध में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, जिससे हमें काफी फायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं वो फीचर क्या है और उससे हमें कैसे लाभ मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद हम कैश लेजर में आ गए। हमारा डैशबोर्ड पे जब आते हैं तो यहाँ पर कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बैलेंसेस को शो करता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे बैलेंसेस हैं, इनको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं सर्विसेज में और सर्विसेज के बाद आते हैं लेजर में और लेजर के बाद आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। देखिए, यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये 4 तरह के फीचर हमें यहाँ पर मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का, दूसरा है फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट विद इन सेम जीएसटीआईएन। अभी तक आप लोगों को पता ही था कि अगर हमारा कैश लेजर में कोई भी बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। किसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर हमारा किसी एक में पड़ा हुआ है, मान लीजिए टैक्स में पड़ा हुआ और हमें लेट फीस में ले जाना है, इंटरेस्ट में ले जाना है, या आईजीएसटी में पड़ा हुआ है, उसे हमें सीजीएसटी में ले जाना है या एसजीएसटी में ले जाना है, तो हम लोग इसको ट्रांसफर कर पाते थे। यानी किसी भी लेजर से किसी भी लेजर में ट्रांसफर कर लेते थे। लेकिन ये सारा कुछ होता था विद इन सेम जीएसटीआईएन। अब एक नया फीचर ये लेकर के आए, फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डिफरेंट जीएसटीआईएन ऑन सेम पैन। अब हम PMT09 के इस फीचर के माध्यम से दूसरे जीएसटीआईएन पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारा जीएसटीआईएन होना चाहिए वो सेम पैन पर होना चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक पैन पर कई जीएसटी नंबर ले रखे हैं। उनके सामने कई बार ये समस्या आती थी कि उन्होंने किसी एक जीएसटीआईएन के उनके लेजर में, कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है और उसमें उसकी जरूरत भी नहीं है और उनको किसी दूसरे जीएसटीआईएन में उस कैश की जरूरत है, तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक पैन पर ही 2 जीएसटीआईएन हैं या कई जीएसटीआईएन हैं, यानी मल्टीपल जीएसटी नंबर उन्होंने ले रखे हैं, तो वो एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर पर उस अमाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर होंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट में शो कर देगा ऑन सेम पैन। अगर एक ही नंबर पर हैं तो ये शो करेगा। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है कि 2 जीएसटी नंबर हैं जो कि सेम पैन पे है। ठीक है, तो अगर सेम पैन पे 2 जीएसटी नंबर हैं तो उनमें हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद सेव कर दिया और यहाँ पर आकर के अब हम देखेंगे कि हमें अमाउंट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, वो है कि यहाँ पर केवल आईजीएसटी और सीजीएसटी का ही ऑप्शन दिया है, एसजीएसटी को आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे।
अगर आपके पास आईजीएसटी में बैलेंस है तो आप आईजीएसटी से कर सकते हैं और सीजीएसटी से है तो सीजीएसटी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनाल्टी और अदर्स ये सारे कॉलम दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पे मेजर हेड में भी दिया है कि इसको आप लेके केवल 2 हेडों में जा सकते हैं, आईजीएसटी में या सीजीएसटी में। उसके बाद यहाँ पर किसी भी हेड में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, अदर किसी में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपका एसजीएसटी में पड़ा हुआ है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल 2 ऑप्शन ये दे रहे हैं जिससे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, आईजीएसटी और सीजीएसटी। बाकी वो चाहे किसी भी हेड में पड़ा हो, टैक्स में हो, इंटरेस्ट में हो, फीस में हो, पेनाल्टी में या अदर्स में हो। और इसका जो मेजर हेड है, वो भी आप वहां से भी ट्रांसफर कर पाएंगे, ये पांचों हेड्स में। तो ये एक सरकार ने बहुत अच्छी सहूलियत दी है। केवल और केवल इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल जीएसटीआईएन हैं या 2 जीएसटीआईएन है तभी ये फीचर खुलेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये फीचर ओपन नहीं होगा। दूसरी चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि ये एक ही पैन पर अगर कई जीएसटीआईएन है तो ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तीसरी चीज ये है कि ये केवल और केवल कैश लेजर के लिए है, क्रेडिट लेजर के लिए ये सुविधा नहीं दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कैश लेजर ही केवल शो हो रहा है और कैश लेजर में जो अमाउंट पड़ा हुआ है फी में वही केवल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है और किसी हेड में कोई अमाउंट नहीं आ रही है। और यहाँ पर भी देखिए ये कैश लेजर ही है, कहीं पर भी क्रेडिट लेजर का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट लेजर से आप ये सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, केवल और केवल ये कैश लेजर के है और सेम पैन पर अगर कई जीएसटीआईएन नंबर तो ही आपको ये सुविधा का लाभ मिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये सुविधा अवेल करनी थी, लेकिन पोर्टल पर ये फीचर अभी तक नहीं आया। तो अब वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, फीचर ये इनेबल कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ होली की एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।